यस, गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप ऑडिबल एंड विजिबल हूँ मैं आप लोगों को। जल्दी एक बार कमेंट करेंगे, फिर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। यस, गुड मॉर्निंग प्राची। गुड मॉर्निंग। बस 3 लोग ही, प्राची आ रही है आवाज़, ठीक है प्राची, गुड। चलिए, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली। बट हमने अब तक क्या क्या पढ़ा मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से एक बार। जो हम लोग सामने स्क्रीन पर आप देखेंगे, हमने जो भी पढ़ा अब तक के, आई विल शो यू विद द मॉड्यूल ऑल्सो, सो दैट ऐसा ना हो कि आपको ये ना लगे कि सर आप जो पढ़ा रहे हो वो तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट द मॉड्यूल, व्हाट अबाउट द ICSI मॉड्यूल। तो उसके बाद भी हम लोग एक बार बात करते हैं सामने में, ठीक है ना। तो सामने मैंने आपके लिए पूरा मॉड्यूल खोल के रखा हुआ है, ठीक है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो मैं आपको वहाँ से भी एक बार फटाफट आज कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। बिफोर वी मूव फर्दर, आई वॉन्ट टू मेक यू कंफर्टेबल कि हाँ यार, हम जो पढ़ रहे हैं वो सब अच्छा है, वो सब सही है, मॉड्यूल में कैसा आता है वो सब बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। सो देखो, ये सब आपको याद होगा अच्छे से। कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ मेड बिटवीन 2 पार्टीज, है ना, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। फिर कॉन्ट्रैक्ट 1872 में क्या क्या आता है, ये बात हमने की थी। फिर 2 पार्ट बताए थे आपको, जो इस साल है फाउंडेशन मतलब EET में, वो यहाँ तक की है। और आपको जब जाओगे एग्जीक्यूटिव में, तो आपको फिर यहाँ से भी पढ़ने ही मिलेगा, ठीक है ना। फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर, सेक्शन 2H आपको याद होगा। कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल, सॉरी, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट, याद है ना। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, याद है क्या चाहिए होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सर? अग्रीमेंट चाहिए होता है प्लस लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल रिलेशन, तो बन गया। तो फिर क्वेश्चन आता है सर कि व्हाट इज एग्रीमेंट देन। तो आपको याद होगा एग्रीमेंट सेक्शन 2E सबसे पहले पढ़ाया था मैंने आपको। अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑन ईच अदर, याद है ना। अ प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑन ईच अदर इज कॉल्ड एज अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट कब होगा सर? जब दोनों में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर आपको ये सब बातें याद होंगी। देखो, हाउ मेनी पीपल शुड बी देयर, प्लूरल, देयर शुड बी कंसेंसस एट इडम, याद है, कंसेंसस एट इडम, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में मीटिंग ऑफ माइंड। और वो जो था ये लैटिन वर्ड है, ठीक है ना, लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। आपको मैंने बताया था कि बोथ पार्टीज शुड एक्सेप्ट ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम, इज कॉल्ड एज कंसेंसस एट इडम, ठीक है। फिर हमने ये बात की थी अच्छे से, ठीक है। फिर आपको मैंने यहाँ पे पूरा पढ़ाया था अच्छे से। देखो एग्जाम्पल देख लो आप। राइट्स ऑन ऑब्लिगेशन, दोनों पार्टी की तरफ से क्या होते हैं, राइट्स भी होते हैं, ऑब्लिगेशन। याद है मैंने बताया था तुषार पहाड़ी की राइट्स क्या है, फीस लेना। तुषार पहाड़ी की ऑब्लिगेशन क्या है, पढ़ाना। और जो मेरे राइट्स है वो आपके ऑब्लिगेशंस है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पार्टी नंबर 1, ये पार्टी नंबर 2, उसका नाक बना लेते हैं, हाँ, पार्टी नंबर 2। तो अगर इसने टीचिंग करनी है तो बदले में क्या मिलना चाहिए इसको? मनी मिलना चाहिए। तो मनी देना किसकी ड्यूटी है सर? इसकी ड्यूटी है मनी देना। और वही मनी इसका क्या है, राइट है। और टीचिंग करना इसकी ड्यूटी है। और टीचिंग करवा के लेना, पढ़ के लेना, ये आपका राइट है। तो दिस इज वन पर्सन राइट इज अदर पर्सन ड्यूटी, और वाइस वर्सा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक का राइट्स दूसरे का ऑब्लिगेशन, ऐसा ही होता है। हर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे ही होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे ही होता है ना। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो, दिस एग्रीमेंट एग्जाम्पल देखो आपके मॉडल में दिया हुआ है। ए एग्रीज टू विद बी टू सेल इज कार फॉर हाउ मच रुपीज, 10 लाख रुपीज। ओके, ए ने बी को वादा किया कि वो अपनी कार बेचेगा 10 लाख। इसमें 2 इंपॉर्टेंट आइटम है, एक है ए, एक है बी। ए क्या बेचेगा सर? अपनी कार। तो बी क्या देगा बदले में? 10 लाख, बस सिंपल। तो ए इज अंडर ऑब्लिगेशन। ए की ड्यूटी क्या है सर? कार देने की। बी की ड्यूटी क्या है सर? पैसे देने की। ए का राइट क्या है सर? पैसे लेने का। बी का राइट क्या है सर? कार लेने का। देखो देखो कितना अच्छे से यहां पे लिखा हुआ है ना। तो यहां पे लिखा हुआ है ए इज अंडर ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कार एंड बी हैज अ राइट टू रिसीव कार। सिंपल। सिमिलरली बी का ऑब्लिगेशन क्या है? 10 लाख देने की, और वही ए का राइट है। यानी आपको मैंने बता दिया दे शुड बी क्रॉस, ये ध्यान आपको रखना है, हमेशा क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आपको आ गया होगा। फिर आपको याद है मैंने आपको बताया था कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, याद है?
ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। याद है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट, पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है ना, आपके मॉड्यूल में पढ़ने के लिए। और इससे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हमने दे दिए, इससे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हमने लिए थे, जैसे कि मूवी जाना, सिनेमा जाना, रात को डिनर पे जाना, आइसक्रीम खाने जाना, ये करना वो करना, सर इससे रोज होते हैं रोज। और ये सब सोशल मैटर्स है, घर की बातें हैं, चलते रहती है, इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट नहीं बनता, ठीक है ना। और हस्बैंड वाइफ के बीच में जो बातें होती है, इसका एक केस हुआ था बैल्फर वर्सेस बाल्फर का, ठीक है, ये केस पढ़ लेते हम लोग यहाँ पे एक बारी। एक केस था बैल्फर वर्सेस बैल्फर, ठीक है। व्हाट वाज द केस? अ हस्बैंड वर्किंग इन सिलोन, सुनना अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। और हस्बैंड वाइफ में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, वो नहीं होता है। बहुत अच्छा केस है, ये दोनों हस्बैंड साथ में रहते थे, हस्बैंड वाइफ, और फिर अलग होते थे। और कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं, देखो। बाल्फर वर्सेस बाल्फर मतलब, बाल्फर मतलब ये कौन सी बाल्फर हो गई? ये वाइफ वाली हो गई, और ये हस्बैंड हो गया, ठीक है ना। वाइफ ने हस्बैंड पे केस किया, तो आपको कैसे मालूम? पढ़ो। अ हस्बैंड वर्किंग इन सिलोन हैज अग्रीड इन राइटिंग टू पे हाउसकीपिंग अलाउंस टू हिज वाइफ लिविंग इन इंग्लैंड। सो हस्बैंड कहाँ रह रहा है फिलहाल? सिलोन में। वाइफ कहाँ रह रही फिलहाल? इंग्लैंड में। जब दोनों साथ में रहते थे तो कमाता कौन था? नॉर्मल ऐसे ही होता है हमारे कंट्री में। वैसे तो आजकल लड़कियां भी जो है वो सब क्या है, एम्बिशियस है, कमाती है। बट मैं बात कर रहा हूँ बहुत पुरानी, 1919, आज से ऑलमोस्ट 100 साल पहले की बात है। तो उस ज़माने की बात है। और उस ज़माने में सर, उस ज़माने में क्या, अभी आज से 20-25 साल पहले की बात भी करेंगे अगर, तो ऐसा इंडिया में कल्चर यही था कि औरतें क्या करेगी? घर रहेगी, हस्बैंड क्या करेगा? बाहर जाकर काम करेगा। ये कंसेप्ट चलता था हमारे कंट्री में, ठीक है ना। और मैं तो बात कर रहा हूँ 100 साल पुरानी, वहाँ पे तो ऐसे ही होता था। तो उस समय भी वाइफ जो थी, ये जो इस एग्जाम्पल में, ये डिपेंडेंट है किस पर? अपने हस्बैंड पर। अच्छा, व्हेन दे यूज्ड टू स्टे टुगेदर, हस्बैंड वाइफ साथ में रहते थे, तो क्या वाइफ को पैसे का टेंशन नहीं है, हस्बैंड कमा के ला रहा है, घर पे खर्चे हो रहे हैं। बट अगर हस्बैंड कहाँ रह रहा है? सिलोन में, वाइफ कहाँ रह रही है? इंग्लैंड में, तो वाइफ के पास पैसा कहाँ से है? तो ऐसे में हस्बैंड ने वादा किया किसको? वाइफ को, कि मैं तुझे हर महीने कुछ भेजा करूंगा, ठीक है। अमाउंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कुछ भेजा करूंगा। ऑन रिसीविंग इन्फॉर्मेशन शी वॉज अनफेथफुल टू हिम। जब उसको लगा, किसको? हस्बैंड को लगा कि यार वाइफ जो रह रही है इंग्लैंड में, वो उस पर चीट कर रही है, धोखा दे रही है, उसके साथ लॉयल नहीं है, अनफेथफुल है, जो भी कुछ है, उसने पैसा देना मना कर दिया, पैसे देने से मना कर दिया। तो उस लड़की ने क्या किया? कोर्ट किया, कोर्ट में केस किया, सॉरी। तो इसलिए मैंने बोला ना, पहला जो बी है, बाल्फर है, वो कौन है? वो वाइफ है। और दूसरा जो बाल्फर है वो कौन है? हस्बैंड है, ठीक है ना। तो पहले जो बाल्फर है, वाइफ ने केस किया हस्बैंड पे, क्या बोलकर? तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे क्या करोगे? हर महीने एक अमाउंट भेजोगे। हस्बैंड बोला नहीं देता, जा जो करना है कर ले, नहीं देता। अब तब बोला था, अब नहीं देता। तो क्या हस्बैंड ये वादे से मुकर सकता है? आंसर इज यस। पढ़ो, कहाँ गया? ये रहा। He was held entitled to do so. This was mere domestic arrangement with no intention to create legally binding. अच्छा, एक और चीज़ बताओ मुझे, एक और चीज़ बताओ। अगर हस्बैंड वाइफ को मान लो हर महीने 10,000 रुपये दे रहा है, एग्जाम्पल, अब इसको रिमूव इट, एग्जाम्पल ऑफ इंग्लैंड एंड ऑल, एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया की बात करते हैं। अगर मान लो हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि मैं तेको हर महीने 10,000 रुपये दूंगा, बदले में वाइफ क्या दे रही है ये बताइए। बिकॉज आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाई हुआ है, मैंने आपको अच्छे से बहुत दिन पढ़ाया, पिछले 15 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं। आई हैव टॉट यू कि व्हाट आर इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट होने की क्या चाहिए? ऑफर, एक्सेप्टेंस, लीगल एग्रीमेंट, वो सब हो गया। उसके बाद में बात हुई थी फ्री कंसेंट, चलो फ्री कंसेंट है, मेजर है, सब लोग को सब ठीक है। बट देयर शुड बी कंसेप्ट ऑफ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। ये आपको याद होगा अच्छे से, भूलना मत। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। तो मुझे ये बताइए ना सर कि यहाँ पे लॉफुल कंसिडरेशन क्या है? हस्बैंड अगर वाइफ को 10,000 रुपये पर मंथ दे रहा है, 50,000 पर मंथ दे रहा है, इस एग्जाम्पल में ये हस्बैंड वाइफ को पैसे दे रहा है, बदले में वाइफ क्या दे रही है? वाइफ ने तो कुछ करना चाहिए सर, क्योंकि लॉ तो उसूल यही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। बताइए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का उसूल यही है। एंड टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो होना चाहिए। यस, एनीवन कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, क्या लगता है आपको? कोई आंसर नहीं है। व्हाट इज द कंसिडरेशन गिवन बाय वाइफ टू द हस्बैंड? वाइफ हस्बैंड को क्या दे रही है इसमें? नो कमेंट्स। चलिए, तो यहाँ पे क्लियर है, दिस वॉज मेरी डोमेस्टिक एग्रीमेंट एंड दैट्स वाई लॉ बोलता है कि देयर इज नो एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ लिया था।
तो आपको याद होगा अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट बनाने की क्या क्या चाहिए, आपको मालूम है ना, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपको याद होगा। वापस से सेक्शन 10 याद है, सेक्शन 10 भूलना मत, सब लिखवा के दिया था मैंने आपको, ठीक है। तो ऑफर, इंटेंशन टू मेक लीगल रिलेशनशिप, ये चाहिए आपको, ठीक है। फिर आपको याद है दे शुड बी कंसेप्ट ऑफ लॉफुल कंसिडरेशन, सो जो पार्टीज है वो दे शुड बी केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 11, ठीक है। दे शुड बी जेन्युइन कंसेंट बिटवीन द पार्टीज, ठीक है, वी कॉल इट एज अ फ्री कंसेंट। देन ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन जो मैंने बताया था आपको, बोथ शुड बी लीगल या लॉफुल, ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन ये बताया था। फिर मैंने बताया था देयर शुड बी कंसेप्ट ऑफ सर्टेनिटी, फिर याद है आपको इट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल, ये सारी बातें बताई थी मैंने आपको, आपको याद होगा अच्छे से, आपके नोट्स में दिया भी हुआ है, अब ज़्यादा दूर कहाँ जाना है, देखो ना। ये लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे, आई अगेन गो अपसाइड एंड आई शो यू, देखो 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 देखो, ये सब आपको याद होगा, अभी पढ़ा था मैं 3 दिन पहले, सबको याद होगा। क्या क्या था सर, पार्टी 2 होनी चाहिए, प्रपोजल एक्सेप्टेंस, पार्टी शुड बी हैविंग इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट, फिर आपको याद है मैंने बहुत सारी बातें बताई थी और मैंने पूरा पढ़ने वाले, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंसेंट याद है, कंसेंसस आइटम जो मैंने अभी दिखाया आपको पढ़ाकर। फिर नेक्स्ट पॉइंट था फ्री कंसेंट, याद है फ्री कंसेंट, ये भी बात हुई थी। फिर बात हुई थी कंसिडरेशन की, देन आई टोल्ड यू ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल एंड दिस थिंग ऑल्सो लॉफुल, ये भी बताया था। फिर 9वां और 10वां पॉइंट था सर्टिनिटी वाला, सर्टिनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, याद है कॉन्ट्रैक्ट शुड बी हैविंग सर्टन। फिर आई टोल्ड यू द एग्जांपल ऑफ पॉसिबिलिटी, सब कुछ सामने बताया था एग्जांपल, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट में बताया था मैंने आपको जो डिक्लेरेटेड वॉइड नहीं है, और सबसे लास्ट वाला एग्जांपल याद है आपको किसी को, ये वाला लीगल फॉर्मेलिटी वाला, जिसमें मैंने बताया था आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी, याद है, सारी चीज़ें हो गई है। लैंड बेचा था, व्हेन वी सेल द लैंड ओनर ट्रांसफर हो गया, बायर ले लिए, सब कुछ हो गया, बट सर जब तक उसकी रजिस्ट्री नहीं करोगे तब तक की वैल्यू नहीं आएगी। तो लीगल फॉर्मेलिटी होती कुछ चीज़ों में होती है ना। कार का एग्जाम्पल, यस प्राची, कार का एग्जाम्पल बताया था, सब कुछ हो गया, लेकिन जब तक आरसी बुक ट्रांसफर नहीं होगी तब तक कार ट्रांसफर नहीं होगा। नथिंग इन मोबाइल में ऐसा नहीं होता है, आप अमेजोन से मंगाते हो, दुकान में जाते हो, मोबाइल 2 मिनट में लेके आ जाते हो, बट वेन यू परचेज 2 व्हीलर ऐसे नहीं मिलते, 2 व्हीलर आपको चलो पापा 2 व्हीलर लेके आते हैं और ऐसे आ जाता है, ऐसे नहीं होता। 2 व्हीलर आपको सेम डे नहीं मिलती है, क्योंकि उसकी रजिस्ट्री होती है, उसके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, सर टाइम लगता है बिकॉज पेपर वर्क होता है वहाँ पे, ठीक है ना। सो दिस आर द थिंग्स विच वी डिस्कस, तो आपको याद होगा अच्छे से, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था पहले ही, ठीक है। तो आज हम लोग रिविजन कर रहे हैं, मतलब जल्दबाजी ना करते हुए, बिकॉज एन एनी हो हमारा एग्जाम अभी डिले हो चुका है, सो वी हैव गुड टाइम, सो आई डोंट वांट टू रश अप एंड जल्दी पढ़ा दो, आपको खत्म कर दो, ठीक है ना। तो ये बात वापस से हो चुकी है, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग वापस उल्टा दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, मैंने शुरू से शुरू किया था, इन्होंने ऐसा दिया है। तो व्हाट इज ऑफर, याद है आपको ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या बताया था मैंने आपको, व्हाट इज ऑफर, जो मैंने बताया था कि व्हेन वन पर्सन, देखो याद है, एन ऑफर इज प्रपोजल बाय वन पर्सन वेयर बाय ही एक्सप्रेसेस विलिंगनेस टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस, बदले में कुछ बोलता है कि मैं कुछ करूंगा, ठीक है ना। देखो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, वी कैन से दैट उसने प्रपोजल किया हुआ है, ठीक है ना। तो फिर व्हाट इज द फीचर्स ऑफ प्रपोजल, आपको याद होगा, इट शुड बी क्लियर, डेफिनेट, कंप्लीट, प्रपोजल पूरा अच्छे से होना चाहिए, ठीक है ना। देखो ये लाइन क्वेश्चन देखो, फॉर एग्जाम्पल अ प्रॉमिस टू पे एन इंक्रीज प्राइस फॉर हॉर्स इफ इट प्रूव्स लकी टू द प्रॉमिसर, ये बहुत वेग है। कैसे वेग है, सर आप मुझे घोड़ा बेचो, मैं आपको पैसे दूंगा, बट मैं आपको इतने पैसे दूंगा अगर वो घोड़ा मेरे लकी निकला। अब लकी का मतलब क्या होता है, ये भी आंसर नहीं है, और मैं आपको उसके वजह से पैसे ज़्यादा दूंगा। ज़्यादा मतलब कितने हैं, यहाँ पे 2 मिस्टेक्स है ना। एक तो क्या बोला है, आई विल पे यू इंक्रीज प्राइस, कितनी, क्वेश्चन मार्क, इफ इट प्रूव्स लकी, सर व्हाट इज लकी, लकी का मतलब क्या होता है, लकी मतलब क्या मिलना चाहिए आपको फायदा। तो ये दोनों आंसर्स बहुत वेग है और ऐसे ऑफर नहीं होता, ठीक है ना। फिर ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, आपको याद है बताया था मैंने, ऑफर मन के मन में लेके रखे हो तो ऑफर कम्युनिकेट होना जरूरी है। ऑफर कैन बी ओरल, रिटर्न, ये बताया था मैंने आपको, बाय बिहेवियर, एंड ऑफर कैन बी जनरल ऑल्सो, याद है, स्पेसिफिक ऑल्सो, ये सब आपको पढ़ा चुका हूँ मैं अच्छे से, ठीक है। साथ में एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, क्रॉस, टैसेट, काउंटर, स्टैंडिंग, ये सब बातें बता चुका हूँ, ठीक है ना। फिर ऑफर कब तक वैलिड होता है ये बता दिया था मैंने आपको, ऑफर रिवोक कब होता है। फिर एक्सेप्टेंस सेक्शन 2B, है ना, इसके भी कुछ रूल्स बताया थे मैंने आपको, याद है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस बताया गया, वही करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रीसीड, याद है, प्रीसीड वाला एक पॉइंट बताया था मैंने आपको। एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन, देखो ये वाला लाइन,
मतलब पहले ही आपने हाँ बोल दिया मेरे ऑफर करने के पहले, ये सब बातें मैं को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, सब बातें हम लोग कर चुके हैं और ये बातें आपको ध्यान रखते हुए चलनी है। देखो फोन पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसको क्या मानेंगे, अगर सर उसको सेम मानेंगे और उसको ओवरऑल ऑफर में मानते हैं। अगर फोन पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो ओवरऑल ऑफर में ही कवर किया जाएगा, ठीक है। तो वो भी एक 2 लाइन का पॉइंट दिया वहाँ पे। फिर ये बता दिया था मैंने आपको कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट में दिस शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है, ये भी आपको ध्यान होगा, बताया था, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। बराबर, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। फिर आपको याद है मैंने बताया था आपको प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, याद है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहां से हमको आगे पढ़ना बाकी है। तो इतना मैंने आपको अब तक पढ़ा दिया है आपके सिलेबस का, जो मॉड्यूल में आपके दिया हुआ है आपके ICSI के, उस हिसाब से मैंने आपको बहुत कुछ यहाँ पे कवर करवा दिया है, ठीक है ना। डन, कोई डाउट है पूछ सकते एक बार आप लोग। इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी एनीथिंग रिगार्डिंग टू दिस। एक मिनट, मुझे एक फोन आ रहा है। हेलो, ठीक है, ये तो ठीक है, ठीक है। प्रीविटी कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया नहीं अभी तक के, ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये जो हमें अभी पढ़ाया नहीं मैंने अब तक आपको, इसके बारे में हम लोग बाद में आएंगे, ये चैप्टर नंबर 3 में आने वाला है, ठीक है ना। तो विल कवर कंसिडरेशन एंड दैट, राइट। बट अभी मुझे फिलहाल जाना होगा, एक्चुअली मेरी डॉटर का स्कूल शुरू हो रहा है आज से, वो ऑनलाइन स्कूल, ठीक है ना। तो देवर कॉलिंग मी कि सेटअप कर दे, सब कुछ कर दे, तो आज मुझे थोड़ा सा माफ़ करे, आई नीड टू गो राइट नाउ, ठीक है। वापस हुआ तो मैं वापस आता हूँ, बट शी इज़ इन टू फर्स्ट क्लास नाउ, क्लास 1 में है, तो उसका आज से क्लास शुरू हो रहा है, तो एक बार उसका भी ऑनलाइन सेटअप में कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज नो वन इज़ नोन हाउ टू सेटअप एन और, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे आप थोड़ा सा माफ़ करें आज के लिए, मुझे जाना पड़ेगा और एक बार मैं फटाफट से उसका सेटअप करके देखता हूँ, ठीक है ना। सो प्लीज़ आई विल एंड दिस वीडियो राइट नाउ। आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, 9 बजे मैडम आ जाएगी, अंकिता मैडम, वो आपको पढ़ा देगी, ठीक है ना। राइट गाइस।